हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मैं विजन आईएएस के जो मॉक टेस्ट है वो करवा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 पहले मैंने करवा दिए हैं 2 सेट। अब मेरा मिनी टेस्ट है ये। प्राय सुर्खियों में रहने वाले पद बिटकॉइन हाफिंग का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह बिटकॉइन खनिकों को दिए जाने वाले पारितोषिक को 50% कम करना है। ऑप्शन बी, यह लेन देन विवादों की स्थिति में दो पक्षों के बीच बिटकॉइन को समान रूप से वितरित करता है। ऑप्शन सी, यह किसी विशेष बिटकॉइन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक बिटकॉइन को 2 में विभाजित करना है। ऑप्शन डी, यह किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी के आधार पर बिटकॉइन के मूल्य को समायोजित करना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो बिटकॉइन हाफिंग का अर्थ है वर्णन करता है, यह बिटकॉइन खनिजों को दिए जाने वाले पारितोषिक रिवार्ड्स को 50% कम करता है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हाफिंग की घटना हुई थी। और बिटकॉइन क्या है? एक विकेंद्रित डिजिटल मुद्रा है, मतलब इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ये ऑटोमेटिक चलती रहती है और जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर काम करती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये विकेंद्रीकृत है, डिजिटल है और एक मुद्रा का काम करती है। बिटकॉइन हाफिंग बिटकॉइन प्रोटोकॉल में एक प्रोग्राम की गई घटना है जो माइनरों को दिए जाने वाले ब्लॉक रिवार्ड्स को 50% कम कर देती है। यह लगभग 4 साल में होता है। कितने साल में होता है? बिटकॉइन हाफिंग की घटना ये 4 साल में होती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बिटकॉइन हाफिंग का कारण क्या है? ये सीमित आपूर्ति हो जाती है इससे, और यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित बनाए रखना इसका कार्य है बिटकॉइन हाफिंग का, इसलिए होता है और ये हर 4 साल में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ऑप्शन 2, इस योजना में 2 पहिया और 4 पहिया दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है ये 2024 में प्रारंभ की गई थी और ये योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई और इसमें 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी है, जबकि 4 पहियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी प्रदान नहीं है। इसका उद्देश्य है 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और राष्ट्रीय आपातकाल का संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल 352 से लेकर के 355 तक उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। ऑप्शन 2, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः
निलंबित हो जाएंगे। ऑप्शन 3, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीनों में से 2 कथन सही है। जो ऑप्शन 1 है वो गलत है, बाकी ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 और 19 अन्य सभी मूल अधिकार पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त रहेगा। जबकि अनुच्छेद 19 के तहत जो गारंटीकृत मूल अधिकार मिले हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे पूरे देश में, और कार्यपालिका भी 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ये ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन 2, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है। ऑप्शन 3, नगर पालिका के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 गलत है। वो इसलिए है क्योंकि जो नगर पालिका का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाते हैं? लोकसभा और विधानसभा के, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, और राज्यसभा के। जबकि जो नगर पालिका है इसको संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान 1992 के दोबारा मिला हुआ है, और नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 कार्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पैरास्टेटल निकाय का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, सरकार के स्वामित्व वाली निजी कंपनियां। ऑप्शन बी, सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां। ऑप्शन सी, विदेशी सहायता द्वारा वित्त पोषित और गैर लाभकारी संगठन। ऑप्शन डी, सरकारी आदेश द्वारा स्थापित किसान संघ। तो जो पैरास्टेटल निकाय है उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है सरकार की स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां, वो पैरास्टेटल बॉडीज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हुक्मों पर विचार कीजिए। संगठन और विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये पूछ रहा है किस मंत्रालय के तहत? तो इसमें है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ऑप्शन 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये प्रथमों से कितने सही सम्मिलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इन तीनों में से एक कथन सही है, और वो कथन कौन सा है? ऑप्शन 2, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। जबकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये किसके तहत कार्य करता है? ये अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्य करता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये पृथ्वी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है,
और यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी से संलग्न है। अंतरिक्ष विभाग की निगरानी प्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। पूर्व में इसे इंकोस्पार के नाम से जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। फिर 1962 में डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता के साथ भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया इसरो का गठन किया गया अगस्त 1969 में। इसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इंकोस्पार को प्रतिस्थापित किया गया और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए का अंतरिक्ष विभाग। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी कल नेक्स्ट सीरीज आएगी। आज मैं विश्व का भूगोल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।